आज हम टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ने जा रहे हैं। प्लान का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जो हमें बताता है कि हमें कौन से गोल अचीव करने हैं। प्लान इज ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर मेट। प्लान हमें बताता है कि हमें कैसे गोल्स अचीव करने हैं। प्लान्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान वन टाइम यूज प्लान होते हैं। इन प्लान्स को हम एक बार यूज करके एक स्पेसिफिक सिचुएशन में उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं प्लान, यानी कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ये प्लान बनते हैं। इनके एग्जाम्पल है जैसे बजट। बजट एक साल के लिए बनता है, चाहे वो एक कंपनी अपना बजट बनाए, चाहे एक कंट्री अपना बजट बनाए, एक साल के लिए बनाती है, अगले साल फिर दोबारा बनता है। तो ये सिंगल यूज प्लान का टाइप है। प्रोग्राम्स हैं, बजट, प्रोजेक्ट है, ये सब सिंगल यूज प्लान है। इसके बाद है स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, एक बार बनते हैं और कई साल तक हम उन्हें लगातार रिपीट करते रहते हैं। इन्हें रिपीट यूज प्लान्स भी कहते हैं। ये रेकरिंग प्लान्स होते हैं और इनडेफिनेट पीरियड के लिए बनते हैं। मेन पर्पस होता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिना किसी रुकावट के ऑर्गेनाइजेशन काम करता रहे। इनके एग्जाम्पल हैं पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड मेथड्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स की। ये दो कैटेगरीज में हमने जो डिवाइड किया था, इसमें कई तरह के प्लान्स की बात आई है। जैसे सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है ना तो ये सिंगल यूज प्लान है ना स्टैंडिंग प्लान्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स का मतलब एंड रिजल्ट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के एंड रिजल्ट्स को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। इसका मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक होने चाहिए, विशेष पर्पस के लिए। एम फॉर मेजरेबल होने चाहिए, जिन्हें हम नाप सकें। ए फॉर अचीवेबल होने चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आर फॉर रेलिवेंट होने चाहिए और टी फॉर टाइम बाउंड होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है इंक्रीज इन सेल्स बाय 10% बाय 6 मंथ्स। ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि 10% सेल्स बढ़ानी है और 6 महीने में बढ़ानी है। और ये 10% अचीवेबल भी है, टाइम बाउंड भी है, स्पेसिफिक भी है, रेलिवेंट, स्मार्ट है। इसके बाद दूसरा टाइप है प्लान का स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कम्प्रीहेंसिव प्लान को कहते हैं और ये लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि एडवर्टाइजिंग का कौन सा मीडिया हम यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे मीडिया होते हैं और कॉस्ट अलग अलग आती है। तो और ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, पैसा बहुत लगता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पॉलिसीज़ की। पॉलिसी का मतलब जनरल रिस्पॉन्स होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन का। जैसे कि हम स्कूल में पॉलिसी बनाते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, तो बिजनेस में पॉलिसी बनाई जाती है कि हमें कैश सेल करनी है या क्रेडिट पॉलिसी है हमारी, या परचेज पॉलिसी क्या है कि कितने सप्लायर से हमें माल खरीदना है। तो ये पॉलिसी होती है। तो इसके अलावा हम अगला जो हमारा प्लान है वो है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, किसी काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं, वो प्रोसीजर होता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑर्डर्स को हैंडल करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, यानी कौन कौन से स्टेप्स उसको पूरे करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है मेथड्स। मेथड्स का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग ए जॉब, एक काम को करने का सिस्टमेटिक तरीका। जैसे कि हम फिक्स एसेट में जो डेप्रिशिएशन लगाते हैं उसको वैल्यूएशन के दो मेथड हमने यूज़ किए थे 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो हमें जो हमारी कंपनी के हिसाब से सूटेबल है वो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, और ये मेथड पहले एडवांस में डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद बात आती है, अगला हमारा 6 नंबर पे प्लान है रूल्स। रूल्स ये स्पेसिफिकली हमें बताते हैं कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में रूल बनता है नो स्मोकिंग का, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की कैंपस में स्मोकिंग नहीं करेगा, या आजकल कोरोना वायरस की वजह से रूल बन गया है कि बिना मास्क लगाए बाहर नहीं निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। तो ये रूल्स होते हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ते हैं, और रूल्स का मेन पर्पस होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद अगला प्लान है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। जो शुरू में हमने 4 प्लान के टाइप बताए हैं उनका कॉम्बिनेशन प्रोग्राम होता है। और जैसे कि ये जो प्रोग्राम है ये टॉप लेवल के लोग जो बनाते हैं प्रोग्राम वो प्राइमरी प्रोग्राम होते हैं, और मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं वो सपोर्टिव प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे प्रोग्राम बनाया गया एक नया डिपार्टमेंट खोलने का, तो ये जो प्रोग्राम होते हैं ये सिंगल यूज़ प्लान होते हैं, एक बार ही बनता है एक प्रोग्राम एक चीज़ के लिए, और जब जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ प्लान है बजट। बजट जो होता है ये आपका है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी स्टेटमेंट को बजट कहते हैं। ये एक कंट्रोलिंग डिवाइस होता है क्योंकि ये हमें स्टैंडर्ड देता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो ये जो बजट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के होते हैं, जैसे कैपिटल बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, ऑपरेशनल बजट। इस तरह से बजट बनाए जाते हैं कि इनमें कितना पैसा खर्च होगा या इनकी कितनी इनकम होगी पूरे एक साल के दौरान। पहले एडवांस में तय कर लिया जाता है बजट बना के एक स्टेटमेंट में, और फिर उसे एक्चुअल में जो हमारे खर्चे या इनकम है उससे कंपेयर करके फिर देखा जाता है। अगर करेक्ट है, हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं तो वेल एंड गुड, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। इसीलिए बजट को कंट्रोलिंग डिवाइस भी कहते हैं। थैंक यू।